हे हाय एवरीवन, दिस साइड कपिल। तो ये जो क्वेश्चन है ये सी सेट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे एग्ज़ाम में भी आए, ठीक है। सो हम इसमें कॉन्सेप्ट को सीखेंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। अब इतना बड़ा नंबर है, अब जब इतना बड़ा नंबर होता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपा होता है। नहीं तो इतना बड़ा नंबर हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, कॉमन सी बात है। तो आप एक बात देखो, इसमें ये दिख गया है, ठीक है। क्या दिख गया है? 5 दिख चुका है। तो कभी भी ना अगर 5 से मल्टीप्लाई होती है ना तो आखिर में फिर 5 ही आता है, क्योंकि आप देखोगे 5 3 जा 15 होगा, फिर 7 से करूँगा मल्टीप्लाई तो कितना होता है, 105 होता है ना। फिर 9 से करूँगा तो हमेशा लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में मेरा क्या बनेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अगर यहाँ मेरा मल्टीप्लाई हो रहा ना मेरा 5 से, तो 5 ही आ रहा है, आएगा। क्योंकि यहाँ गैप देखो, यहाँ गैप 2 का भी है। फिर मेरा 11 से रहेगा, फिर 13 से रहेगा, फिर 17 19, तो हमेशा वो 5 को रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 2 होता ना और 5 भी होता तो यूनिट डिजिट मेरी क्या बन जाती, 0 बन जाती। क्योंकि अगर कहीं पे मुझे 2 और 5 मिल गया ना तो यूनिट डिजिट मेरी क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। और यहाँ सिर्फ 5 मुझे अकेला दिख गया है। तो मैं इसी चीज़ का यूज़ करके मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, मेरा 5 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गया। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखा, यहाँ से हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि भाई अगर यहाँ पे 5 है और 5 की मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट मेरा 5 ही आ रहा है। क्योंकि आप खुद ही वो करो, इस कॉन्सेप्ट का अपने अंदर उतारो, तभी आप मीन्स इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो 5 बार बार क्या करेगा, एज अ यूनिट डिजिट रिपीट करता रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 और 5 होता तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आता है, 0 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और अगर इसका कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में आया अगेन तो आप कर दोगे, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि भाई मेरे को बताना है कितने नंबर 2 3 5 7 और 9 से डिवाइड नहीं होंगे। अब ये नंबर कहाँ से है, मतलब है तो मैथ से ही, 1 से 100 के बीच में है। अब आप देखो 2 3 5 7 9, मतलब कोई नंबर 2 से भी नहीं करना है, कोई नंबर 3 से भी नहीं हो रहा, कोई 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से और 9 से नहीं हो रहा। अब देखो कोई नंबर 2 से नहीं हो रहा, मतलब 2 के मल्टीपल तो कोई होगा ही नहीं ना, सर हटा दो। 3 वाले भी नहीं होंगे, 5 वाले भी नहीं होंगे, 7 वाले भी, 9 वाले। अब आपको पता है कि जो 2 से होता है 3 से होता है वो 6 से भी नहीं होता है ना, और जो नंबर 4 8 से होते हैं वो 2 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या, तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है, आप ये बताओ कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो होते हैं 25, ठीक है। अब 25 में ना आप ये बात देखो, 2 3 5 7 ये नंबर तो हमारे आ चुके हैं ना, क्योंकि ये तो होंगे डिवाइड 2 3 5 7 से। तो कितने बचे हैं, 21 बचे हैं। लेकिन 21 आंसर नहीं होगा,
क्योंकि उसने नेचुरल नंबर का है, तो इसमें एक भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 21 + 1 कितना आया, 22 हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, मैं दोबारा आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखो, इसने बोला है 2, 3, 5, 7, 9 से 1 से लेके 100 तक वो नंबर बताओ जो इनसे डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, अब आपको पता है क्या, 2 से नहीं होगा तो 2 से नंबर नहीं होने वाले कितने, 2, 4, 8, 6, 10, 12, 14, बहुत सारे हो गए ना। ठीक है, ये तो हो गए। फिर 3 से भी आपको पता है कौन से हैं, ये 9, ये ऑड नंबर, ऑड यहाँ आ गए और इवन यहाँ आ गए। ठीक है, और क्या 5 में भी आ गए कुछ नंबर, 7 में भी कुछ नंबर आ गए जो 2 और 3 से नहीं होते, भैया 9 में भी कुछ नंबर आ गए। अब आप ये देखो कि 2, 3, 5, 7, 9 से क्या डिवाइड नहीं होता है, तो वो प्राइम नंबर ही तो नहीं होते हैं डिवाइड ना। प्राइम नंबर सिर्फ खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं ना। तो अब यहाँ से आपको आइडिया चला पता है कि यार 2, 3, 5, 7, 9 से मेरे प्राइम नंबर नहीं होंगे डिवाइड, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे या तो एग्ज़ाम में आप सारे वो गिनो प्राइम नंबर कि कौन कौन से आपके पास प्राइम नंबर है, या तो अगर आपको याद है, जैसे ये क्वेश्चन सीडीएस में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो मुझे याद है कि 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब इसमें 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। तो अब यहाँ कितने बचे, 21 ना। तो 21 नंबर इन चारों से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इसने नेचुरल नंबर बोला है, तो 1 भी तो इनसे डिवाइड नहीं होगा, तो 1 ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना है, 22। ठीक है, सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और एक बात यहाँ से थोड़ा हम और चीज़ सीख लेते हैं कि जो 1 होता है ना, 1 ना ही हमारा प्राइम नंबर होता है, ना ही हमारा कंपोजिट नंबर होता है। क्योंकि बेसिकली जो हमारी प्राइम नंबर की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए। मान लेता हूँ एक ए और एक बी, और जो कंपोजिट नंबर होता है उसके मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। इसको एफ मान लेता हूँ, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। अब जो अब जो एक है, अब एक के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, मेरा 1 ही तो होगा। ठीक है, अब कोई बोलेगा 1 × 1, नहीं, एक तो जब प्राइम नंबर होता है उसमें एक फैक्टर तो 1 ही होता है, एक दूसरा होता है। अब इस केस में क्या है, दोनों हम वो बोल रहे हैं 1, इसलिए 1 को हम ना ही प्राइम नंबर बोलते हैं और ना ही हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव आंसर। Okay, so do like and subscribe my channel for more videos.